प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि आज के वचन को आप सबके बीच में बांट सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता जो बहुत ही सामर्थी है, जो बहुत ही फेथफुल है, जो हमारी हमेशा अगुवाई करता है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। और आज जो हम पवित्र बाइबल में से हम जो वचन में हम जाएंगे, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस समय के लिए जो आपके अनुग्रह से और आपकी कृपा से मिला है। पिता प्रभु, आप आशीषों के स्रोत और आप बरकतों के स्रोत हो। खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक अजीज के लिए जो आपके वचन को सुनता है, आपके वचन को पढ़ता है और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, क्योंकि वो आपकी आशीषों को और आपकी बरकतों को पाएगा और उसके जीवन में आपका सामर्थ्य हाथ बना रहेगा। और इस समय प्रभु, जो आज हम वचन में से जब सीखते हैं पिता, तो पवित्र आत्मा हर एक वो अजीज जिन जिन तक प्रभु जी ये वचन पहुंचता है, उनके जीवन में प्रभु आप बातचीत करना पिता परमेश्वर। और अगर कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, निराशा में है पिता, हर एक की परेशानियों को आप दूर कर कर प्रभु जी हर एक के जीवन में अपनी बरकत की भरपूरी देना। आदर, जलाल और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन आज जिस बात पर हम डिस्कस करेंगे वो है रास्ते के बारे में। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीही को ये आज्ञा दी है कि हमने प्रभु ने जो रास्ता हमें दिया है, उस रास्ते पर हम अपने जीवन की यात्रा को तय करें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रास्ते की, तो हम देखते हैं पवित्र बाइबल में लिखा है कि दो तरह का रास्ता है। एक रास्ता जो चौड़ा है और एक रास्ता जो सकरा है और कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उस रास्ते पर चलना है जो रास्ता सकरा है और जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है, जो रास्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसी रास्ते पर जो चलेगा वो उस अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और आज हम उन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करेंगे और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील और उसका 7 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो, आमीन। खुदावन का वचन आज यहाँ पर बताता है कि हमें इन दोनों में से एक रास्ते को चूज करना है, एक रास्ते को चुनना है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता हमारे और आपके लिए चूज किया है वो है सकरा रास्ता। और आज का जो हमारा थीम है, जो हमारा टॉपिक है, वो बताता है वन रॉन्ग टर्न कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। एक गलत मोड़ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम जो इंसान जो हैं, जो जिंदगी को जो जी रहे हैं, हम अपनी यात्रा को हर रोज तय कर रहे हैं। और जो रास्ते पर हम चल रहे हैं, चाहे वो सकरा रास्ता है, चाहे वो चौड़ा रास्ता है, हमारा रास्ता ही डिसाइड करेगा कि हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से बताता है कि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर उस सकरे रास्ते पर अपने जीवन को चलाएगा, और चाहे कठिनाइयां आए, चाहे परेशानियां आए, चाहे हर प्रकार की मुसीबत आए, और अगर उसी रास्ते पर अपने जीवन के आखिरी सांस तक चलता रहेगा, तो वो परमेश्वर के उस बरकत को पाएगा, परमेश्वर के उस अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए यहाँ भी रखा है और वहां भी रखा है, वो उसको पाने के योग्य हो जाएगा। लेकिन आज खुदावन का वचन और जो मेरा टॉपिक है वो बताता है कि रॉन्ग टर्न के बारे में। कई बार हम अपने जीवन के सफर को मसीह के साथ शुरू करते हैं, और बहुत सारे मसीही लोग अपने जीवन के सफर कोई 10 साल से शुरू किया है, कोई 20 से शुरू किया है, कोई 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो मसीह के साथ अपने जीवन के सफर को तय कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम इंसान जो हैं, हमें लगता तो है कि हम मसीह के साथ अपने सफर को कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम, हमारी आदतें, हमारे बोलचाल और हमारा जीवन मसीह के वचन से बिल्कुल ही अलग होता है। और आज खुदावन का वचन इन्हीं सारी बातों को लेकर हमें बताना चाहता है अपने वचनों से, और सिखाना चाहता है कि हमें अपने परमेश्वर के उस रास्ते पर बने रहना है, और कोई भी गलत टर्न नहीं लेना है, और गलत रास्ते को अपनाना नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं आज कल कि जो लोग हैं वो इस दुनिया की जो चकाचौंध है, इस दुनिया में जो आज हो रहा है, उस चीज को देखकर वो अपनाना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का चीज हो, चाहे वो धन का लालच हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी का लालच हो सकता है, चाहे वो पावर का हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें भटकाने के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है। और वचन बताता है कि शैतान जो है वो भूखे शेर की समान हमेशा तैयार रहता है हमें फाड़ खाने के लिए। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उसके चंगुल में और उसके जाल में हम फंस जाते हैं। और अजीजों, आज खुदावन का वचन हमें बताता है कि उन चालों से और शैतान के उन योजनाओं से हमें अपने आप को बचाना है, और अपने आप को उस सकरे मार्ग पर बनाए रखना है। और उस सकरे मार्ग में बनाए रखने के लिए और परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ने के लिए हम दो बातों के ऊपर ध्यान देंगे। और पहला बात जो परमेश्वर के वचन से आज हमें बताया जाएगा, और वो है कि प्रभु में बलवंत बनना है हमें। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि हमें प्रभु में बलवंत बनते जाना है, और बलवंत बनने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। एक इंसान जब अपने आप को बलवान बनाना चाहता है, एक इंसान जब अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ता है जो उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है, और अपने जीवन को एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आता है, और तभी जाकर वो शारीरिक रूप से बलवान बनता है। और जो खुदावन का वचन कहता है कि हम मसीही लोगों को भी परमेश्वर में और उसके वचन में बलवंत बनते जाना है। और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत में 10 आयत से लेकर 17 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कैसे बलवान बनेंगे, कैसे उस शैतान की योजनाओं से हम अपने आप को बचा के रखेंगे, कैसे उस गलत मोड़ में, गलत रास्ते में जाने से हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। और वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने
खड़े रह सको। हालेलुया। खुदावन का वचन बताता है कि अगर हम बलवंत बनना चाहते हैं प्रभु में, उसके वचनों में, उसके विश्वास में, तो खुदावन ने हमें जो जो हथियार हमें दिए हैं वो हमें अपने जीवन में बना कर रखना है। देखते हैं, जब एक सैनिक युद्ध के मैदान में होता है या ड्यूटी पर होता है, तो वो पूरी तरह से अस्त्र और शस्त्रों से वो अपने आप को तैयार कर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कहीं से भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। इसलिए वो अपने आप को पूरी तैयारी से रखता है और उसके लिए जो जो हथियार बनाए गए हैं उन हथियारों को वो अपने पास हमेशा रखता है कि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके और वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। अजीजों, खुदावन का वचन भी आज हमें बताता है कि परमेश्वर ने हम मसीही लोगों के लिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वो हथियारों को अपने जीवन में बनाए रखना है। और वो इस प्रकार से बताता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। खुदावन का वचन बताता है कि हमारा युद्ध जो है वो शैतान और उसकी योजनाओं से, क्योंकि कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें लेकर आता है, टेम्पटेशन लेकर आता है, बुरे विचार लेकर आता है, बुरी आदतें लेकर आता है, जो हमें गलत मोड़ की ओर लेकर चलता है और हमारे रास्ते को वो बदल कर उस चौड़े रास्ते पर लेकर जाते हैं जो हमें विनाश की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन अजीजों, खुदावन का वचन कहता है कि अपने आप को, उन हथियारों को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखें। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। खुदावन का वचन हमें साफ और स्पष्ट तरीके से बताता है कि हमारे लिए क्या क्या हथियार जरूरी है। और अगर इन हथियारों को हम अपने जीवन में रखते हैं तो अजीजों, शैतान हमें कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, शैतान हमें कभी भी फंसा नहीं सकता, शैतान हमें कभी भी गिरा नहीं सकता। और अजीजों, खुदावन हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि इन हथियारों को हम अपने जीवन में रखें और परमेश्वर हमें बल देकर, ताकत देकर हमें खड़ा करे कि हम शैतान के हर एक चालों को नष्ट करते हुए अपने जीवन के सफर को सही मार्ग में, उस सकरे मार्ग को हम तय कर कर उस अनंत जीवन के अधिकारी बन जाए। और दूसरी बात जो खुदावन के वचन से हम सीखेंगे कि अगर बाय चांस हमसे कोई गलती हो गई है, बाई चांस हमसे कोई मिस्टेक हो गया है, बाई चांस अगर हम अपने मसीह के रास्ते को जो खुदा ने हमारे लिए तय किया उसको छोड़कर अगर हम भटक गए, तो खुदावन का वचन बताता है कि तुम रुको, स्टॉप एंड टर्न टू द राइट पाथ। खुदावन का वचन बताता है कि हम रुके और सही मार्ग को हम पहचाने, क्योंकि कई बार बहुत सारे मसीही लोग वो अपने सफर को तय तो करते हैं लेकिन उनके काम, उनके विचार, उनकी आदतें वो पुरानी ही तरह होते, पुराना ही होता है। वो कहते हैं प्रभु तो माफ कर देता है, माफ करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो तो माफ कर देता है। और इसीलिए हम हर बार गलती करते रहते हैं और हर बार हम परमेश्वर से दूर होते रहते हैं। लेकिन अजीजों, खुदावन का वचन कहता है कि जब तुम अपने रास्ते को तय कर रहे हो, अपने जीवन के सफर को तय कर रहे हो, आपको रुकने की जरूरत है और परखने की जरूरत है, क्या हम सही रास्ते पर चले, वी आर इन राइट ट्रैक और नॉट। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हम उस अनंत जीवन के अधिकारी
हो नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें रुकना पड़ेगा और अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को परखना पड़ेगा कि हमारा रास्ता सही है कि नहीं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है पवित्र बाइबल में दाऊद के बारे में, कि दाऊद जो था वो इस्राएलियों का दूसरा राजा था। साउल के बाद दाऊद राजा बना और वो खुदावन का डर मानता था, खुदावन का भय मानता था, खुदावन के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताता था। लेकिन उसके इस जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो गलत मोड़ ले लिया। और गलत मोड़ क्या था कि वो ऊरिया की पत्नी को उसने देखा नहाते समय, जब वो छत पर टहल रहा था, ऊरिया की पत्नी को उसने देखा और वो उसको अपनाना चाहता था। इसलिए उसने ऊरिया को जंग पर भेज दिया और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ऊरिया की मौत होती है, वो बेतशेबा को अपनी पत्नी और अपने महल में लेकर आ जाता है, अपनी पत्नी बना लेता है। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने उसे रियलाइज कराते कि तुमने जो किया है, तुमने जो अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया है, इसके लिए परमेश्वर तुमसे गुस्सा है। और जब उसे रियलाइज होता है कि मैंने जो किया है ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो वो रुकता है। रुककर वो परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता है और वो परमेश्वर के आगे माफी मांगकर फिर से अपने रास्ते को उस सही ढंग से तय करता है। अजीजों, खुदावन का वचन हमें बताता है कि तब परमेश्वर उसे माफ करता है और उसे फिर से अब सही रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत देता है। अजीजों, कई बार हम गुनाह कर बैठते हैं, जाने अनजाने, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार हम बुराइयों में फंस जाते हैं। पर आज आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है कि हमारा परमेश्वर अपनी बाहें फैलाकर हमेशा तैयार रहता है हमें माफ करने के लिए। और वो हमें हमेशा गाइड करते रहता है कि हम कभी भी उस शैतान के रास्ते पर ना जाएं। इसलिए अजीजों, जिस प्रकार दाऊद रियलाइज किया और वो रुका और परमेश्वर से माफी मांगकर फिर से वो परमेश्वर के रास्ते पर चलना शुरू किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के रास्ते पर चलाते जाएं और परमेश्वर की बरकत को पाते जाएं। अजीजों, प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं। प्रभु की जो योजना है हमारे जीवन में बहुत अच्छी, वो खुशियों से भरी है, वो बरकतों से भरी है, वो आनंद से भरा है। लेकिन उसको हमें पाने के लिए उस मार्ग से कभी भी पीछे नहीं हटना, जो मार्ग हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार की। क्योंकि वचन बताते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। अजीजों, अगर हम प्रभु को छोड़कर हम सोचेंगे कि हम बरकतों को पालेंगे, वो नहीं हो सकता। अगर हम वचन को छोड़कर हम सोचेंगे कि हम खुदा की आशीषों को पालेंगे, वो नहीं हो सकता। अजीजों, हमें प्रभु में बने रहना होगा और आखिरी सांस तक बने रहना होगा। और जब हम आखिरी सांस तक अपने जीवन का सफर मसीह के वचन के अनुसार और मसीह की संगति में करते जाएंगे, हम खुदावन की बरकत को यहाँ भी पाएंगे और हम उस अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और आज मेरी यही दुआ है और यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको बड़ी ताकत दे, बड़ी हिम्मत दे कि मसीह के उस रास्ते में हम चलते जाए जो सकरा है, जो तकलीफों से भरा है, लेकिन खुदा की बरकत वो हमारे लिए लेकर आता है। और अगर कोई उस भटक गया है उस रास्ते से, तो अजीजों, हम रुके और हम अपने आप को उस बुराई से दूर कर कर हम खुदावन की हजूरी में जुड़े कि खुदावन की बरकत को पाए। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु में हमेशा बने रहें और प्रभु की बरकतों में आगे बढ़ते जाएं। आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।